नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। निशान टीचिंग कैंपस में आप सबका स्वागत है। तो आपने पिछला क्लास का वीडियो देखा, मजा आया? क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। आपने देखा V=2 और मैंने प्रूफ किया और कुछ एनसीईआरटी के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताए थे। आज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लिया है, प्योर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो आपको बात देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, धातु के चादर से 1 मीटर ऊंचा और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? बहुत ही आसान सवाल का जवाब होगा। बनाइए जल्दी से फटाफट इसको, और फटाफट लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। आप लोग पढ़ रहे हैं राय सर्कुलर सिलेंडर, बेलन, लंब वृत्तीय बेलन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल का आंसर क्या होगा। आंसर फर्स्ट का आंसर देखिएगा क्या होगा। 1 मीटर ऊंचा है, 1 मीटर ऊंचा है तो हाइट कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। मालूम ना, हाइट 1 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। और देखो 140 सेंटीमीटर व्यास है, 140 सेंटीमीटर व्यास है तो आर मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता है, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन गूंजना चाहिए कि अब संपूर्ण पृष्ठ लगेगा या फिर वक्र पृष्ठ लगेगा। तो यह एक बंद बेलनाकार है। कौन सा बेलनाकार है? बंद बेलनाकार है, मतलब ऊपर से भी ढका हुआ और नीचे के तली से भी ढका हुआ, ऊपर से भी ढका हुआ और नीचे से भी ढका हुआ, जिसका मतलब होता है कि इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो बोलेंगे 2πr इंटू आर प्लस में एच। 2πr इंटू आर प्लस में एच। और जो व्यक्ति हमारे इस लेक्चर नंबर 2 को, क्लास नंबर 2 को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 देखिए, फिर दूसरे पे आइए और प्रैक्टिस कीजिए, नोट बनाइए। आपका नोट ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए 2 का मतलब 2, बोलो हाँ या ना। पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7। आर है ना, आर है ना, तो आर का वैल्यू 70 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 70, कोई दिक्कत नहीं है। अब है आर प्लस एच, 70 + 100, 70 + 100, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 7 से ये कट गया 10 बार में, तो 2 गुना 22 गुना 10 गुना 170, 170। लेकिन ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन क्वेश्चन कहता है वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर में मतलब एक बार 100 फिर एक बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर हट करके किस में चेंज हो जाएगा? तो बोलेंगे मीटर स्क्वायर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और स्क्वायर लाना है तो फिर से गुना 100 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए जो कटता है उसको काटिए, 1 0 से 1 0, ये से ये कट गया। अब कुछ कटने वाला नहीं है, नीचे 100 है तो उसको 100 ही छोड़ दीजिए। तो 22 गुना 2 44 गुना 17 बटा में 100, तो 17 चौक 68 के 8 बाकी 6, 17 चौके 68, 68 6 74, मतलब 7.48 मीटर स्क्वायर इसका चादर का आवश्यकता होगा। चादर का कितना आवश्यकता है? 7.48 मीटर स्क्वायर। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, फटाफट। क्या किए हैं हम? आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या किए हैं हम, ध्यान दीजिएगा। h बराबर 1 मीटर ऊंचा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। r 140/2 70 होगा। r त्रिज्या, व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और बंद बेलनाकार है, मतलब ऊपर से भी ढका हुआ और नीचे से भी ढका हुआ।
बंद बेलनाकार है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस में h। तो 2 गुना 22/7 गुना 70 प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब काटा पीटी करेंगे ना तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको चेंज कर दीजिएगा 100 गुना 100 मीटर स्क्वायर में। अगर मीटर में चेंज करना होता है एक बार 100, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 2 बार 100, मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा तो 3 बार 100 गुना 100 गुना 100। क्लियर है ना, समझ में आया मालूम? अरे भाई समझ में आया कि नहीं? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी पे नोट डाउन करो और देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 12.5 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है। ये सवाल में बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल। तो कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 का हम आंसर लिख रहे हैं। 2 का क्या लिख रहे हैं दोस्तों? आंसर। ठीक है ना। व्यास 50 सेंटीमीटर है तो बताओ आर कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा कि नहीं मालूम? आर 25, व्यास 50 है तो आर 25, व्यास 50 है तो त्रिज्या 25, ऊंचाई 3.5 मीटर है। ऊंचाई क्या है? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो या मीटर में बदल के देखो, 1/4 आएगा। मालूम हाँ या ना? 1/4 होगा कि नहीं होगा? सही से बताओ। आर का वैल्यू 1/4 मीटर, हाँ या ना? ठीक है ना। अब कह रहा है वक्र पृष्ठ पर, किस पर? वक्र पृष्ठ पर। तो आपको निकालना होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलेंगे 2πRh होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। तो वैल्यू पुट डाउन कीजिए, 2 तो 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखो 1/4 मीटर है। क्या है? 1/4। और h 3.5 है। h क्या है? 3.5 है। 3.5 को हम लिख सकते हैं ना 7/2। 3.5 को 7/2 कैसे लिखेंगे? पॉइंट आ जाएगा तो बट्टा में 10, 5 7 35, 5 12 2, 10, 7/2 मीटर। अब देखिए अब काटा पीटी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? काटा पीटी। ध्यान से समझिएगा कि कैसे कटकुट होता है। ये 7 से ये 7 गया, बोलो हाँ। ये 2 से ये 2 गया, बोलो हाँ। ये 2 से और ये 11, तो ये आ गया 11/2, मतलब 5.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 5.5 मीटर स्क्वायर। चूंकि अब क्या कह रहा है? खर्च ज्ञात करने के लिए देता है। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना रुपया है? तो बोलो दोस्तों 12.5 रुपया है। 12 रुपया 50 पैसा है। तो इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि इसीलिए 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना होगा? 12.5 गुना में 5.5, तो 12 25 60, 60 का आधा 66, 66 तो सारे तो हो जाएगा 68.75 रुपया। गुना करके देखिएगा, इतना आंसर आएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है ना। मीटर में चेंज कर दिए। क्यों चेंज किए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है ना। क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और आपके स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है।
तो आपको ज्ञात करना है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, हल करते हैं इसे। देखिएगा आंसर, आंतरिक व्यास 3.5 मीटर बोला, व्यास 3.5 मीटर है तो आर कितना होगा दोस्तों, 3.5 बट्टा में 2 होगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना। पॉइंट उड़ेगा तो बट्टा में 10 आएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो 7/4 मीटर, बोलो हाँ या ना। त्रिज्या कितना निकल गया, 7/4 मीटर। और गहरा है, कुआं गहरा है, अगर कुआं गहरा है जहां से पानी निकलेगा कुआं का, जितना ऊंचाई होगा उतना ही तो गहरा होगा ना, जितना गहरा कुआं हुआ उसका उतना ऊंचाई होता है। तो गहरा है 10 मीटर तो ऊंचाई कितना होगा, 10 मीटर होगा। h बराबर 10 मीटर। कोई दिक्कत बताओ। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बताओ कुआं क्या है, बेलन की तरह दिखता है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे 2πr/h, मतलब 2 गुना 22 बट्टा में 7। आर का वैल्यू देखो भाई साहब, आर 7/4, तो आर 7/4। एच कितना है, एच 10 है तो गुना में एच 10। ठीक है, अब क्या करना है, काटा पीटी करना है। 7 से 7 ये कैंसिल, 2 दूने 4, 2 बार में 11, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। 11 गुना 10, 110 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब कहता है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च ज्ञात करें। चलिए फटाफट इसको बना के दिखाइए। बहुत ही आसान सवाल है यह भी, देखिएगा कैसे बनेगा। लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने का खर्च कितना है, तो बोलेंगे 40 रुपया है। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया। कितना है, 40 रुपया। तो इसीलिए 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने का खर्च कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 40 गुना 110, मतलब 4400 रुपये। कितना हो जाएगा, 4400 रुपये। यही इस सवाल का उत्तर है। दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट रूप से, स्पष्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए फटाफट देखिए सवाल अगला आपके स्क्रीन पर है। 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि एक खेल के मैदान को समतल कराने के लिए इस बेलन को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि को समतल कराने का खर्च ज्ञात करें। बिल्कुल पिछले टाइप का ही क्वेश्चन जैसा ही है। पहले एक चक्कर का निकालेंगे, उसमें 500 से गुना करेंगे, जितना आंसर आएगा उसको 30 पैसे से गुना करेंगे, तो रुपये में आंसर निकालना है। ठीक है ना, बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑन है, ठीक है। देखिएगा आंसर कह रहा है 120 सेंटीमीटर लंबे, मतलब इसकी ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर। बताओ है या नहीं है। 120 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं ना 1.20 मीटर। हमने मीटर में क्यों चेंज किया है, ये बात को ध्यान रखना। सेंटीमीटर था, मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि वर्ग मीटर स्क्वायर में आना चाहिए खर्च। कितना में आना चाहिए, वर्ग मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर में। और कहता है इसका व्यास 84 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 84 है,
तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.42 मीटर। क्लियर और नॉट? ठीक है। अब कह रहा है यदि एक खेल के मैदान को समतल कराने के लिए इस बेलन को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। वाह। तो भूमि को समतल कराने का खर्च, एक चक्कर पहले निकालो, एक चक्कर, तो ठीक है ना। एक चक्कर कैसे निकलेगा, तो वो बेलन के वक्र पृष्ठ पर निकलता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई साहब, तो बोलेंगे 2πRh। क्या होगा 2πRh, मतलब 2 गुना 22/7। R कितना है, R 0.42 और H कितना है 1.20। अब क्या करो, देखो बेहद आसानी से काट, जो कटता है काट दिया जाए, ठीक है ना। पॉइंट उड़ेगा, बट्टा में 100 आएगा, पॉइंट उड़ेगा, बट्टा में 100 आएगा, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 खल्लास हो गया, 7 छक्क 42 हो गया। अब कुछ काटा पीटा ना करो, ठीक है ना। तो 22 दूना 44, अब 12 छक्क 72, बट्टा में 1000 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3184 मीटर स्क्वायर। 3 गो 0 है तो 3 अंक पहले दशमलव 1 2 3, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, एक चक्कर लगाया, अभी एक चक्कर का इतना निकला, तो 500 चक्कर का कितना निकलेगा, ठीक है ना। 3.184 168, सॉरी 168 है, ठीक है ना। अब देखना है फिर से, चूंकि एक चक्कर में 3.168 मीटर स्क्वायर जाता है, तो 500 चक्कर में, इसीलिए 500 चक्कर में कितना जाएगा भाई साहब, तो बोलेंगे 3.168 गुना में 500, तो गुना में 500, तो पॉइंट उड़ेगा, बट्टा में 1000 आएगा। तो 500 से काट दो 2 बार में, और 2 से इसको काटो 1584, तो आंसर क्या आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी रुकिए, अभी ये तो 500 चक्कर का निकला है भाई साहब, अभी तो ये 500 चक्कर का निकला है। कह रहा है क्या कि वर्ग मीटर में 30 पैसे की दर से समतल कराना है, ठीक है ना। तो 1584 गुना 30 पैसा, इसीलिए कुल खर्च कितना होगा भाई साहब, तो बोलेंगे 1584 गुना 30 पैसा। अब बट्टा में अगर 100 कर देते हैं तो वो रुपया निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, रुपया निकलेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब देखिए जो कटता काट दीजिए, 0 से 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1584 गुना 3, 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 15 तिया 45, 46, 47, 475 रुपया 20 पैसा। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 475 रुपया 20 पैसा, ठीक है ना। बेहद आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था, पहले एक चक्कर निकालना है, इसलिए 500 चक्कर का इतना मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का 30 पैसा, तो 1584 मीटर स्क्वायर का इतना रुपया खर्चा, ठीक है ना, मालूम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर। तो देखिए हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो कि केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। इससे पहले 3-4 क्वेश्चन जो हुआ था, 4 क्वेश्चन, वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, और यह जो क्वेश्चन है आपका केसी सिन्हा के बुक से लिया गया है, और अच्छे क्वेश्चन भी हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 तो एसएससी और बैंक के एग्जाम में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 6 रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा है, उसे गोल मोड़कर तथा 2 किनारों को सटाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। बेहद आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस सवाल में कह रहा है एक आयताकार कागज है, ध्यान से समझना,
एक आयताकार कागज है जो 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 12 सेंटीमीटर लंबा है, 12 पाई सेंटीमीटर। आप कहता है उसे गोल मोड़ा गया। जब कोई कागज होता है उसको गोल मोड़िएगा, लंबा कागज को गोल में मोड़िएगा तो यह वृत्त का आकार ले लेगा। यह 12 पाई सेंटीमीटर किसका आकार ले लेगा? वृत्त का आकार लेगा। जब इसको आप मोड़िएगा तो वृत्त का आकार ले लेगा और 12 पाई परिधि के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? परिधि के। तो बोलिए, दिख रहा है? देखो तो, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। लेकिन यहाँ वृत्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगा? 12 पाई। क्यों? क्योंकि उससे गोल मोड़ा गया है। तो 12 पाई बराबर 2 पाई आर। पाई से पाई खत्म, 2 से 6 बार में, तो आर का वैल्यू आ गया 6। आर का वैल्यू कितना आ गया? 6। और यही वैल्यू ही ज्ञात करा था त्रिज्या का। तो 6 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर है। खत्म सवाल। बहुत ही आसान सवाल था। 6 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान था। सिर्फ ये समझना था कि 12 पाई सेंटीमीटर लंबा है, तो जब कागज को मोड़ा जाएगा ना तो वो भी गोल बनेगा, वृत्त बनेगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्लियर है सवाल? अब देखिएगा आंसर नंबर 6 देखिएगा दोस्तों। कहता है एक समबेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर है। समबेलन का आयतन किसके आयतन के बराबर है? तो बोलेंगे घन के आयतन के बराबर है। किसके? घन के। तो बताओ भाई साहब, घन का आयतन किसके बराबर है? बोलेंगे समबेलन के आयतन के। समबेलन के आयतन के बराबर है। ठीक ना भाई साहब? ध्यान से समझना। घन का आयतन क्या होता है? तो बोलेंगे भुजा में क्यूब। भुजा में क्यूब। और सम्मेलन का आयतन क्या होता है? तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। भुजा क्यूब मतलब 11 सेंटीमीटर। भुजा दिया गया 11 सेंटीमीटर, तो 11 का क्यूब बराबर पाई मतलब 22/7। आर स्क्वायर ज्ञात करना है और एच का वैल्यू दिया गया 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। 11 क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 11 बताओ, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। 7 से काटो, आप काटा पीटी करो। कैसे काटना ध्यान से समझना। 7 दूनी 14, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूना 22, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? 11 गुना 11 121 बराबर 2 दूना 4 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 121/4। ठीक है? अब यहाँ लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर 121/4। आर बराबर √अंडर 121/4। आर बराबर 11/2 मतलब 5.5 मीटर। बताओ, इस कितना आसान सा सवाल था। दिख रहा है ना नीचे? दिख रहा है? थोड़ा सा कट गया भाई साहब, थोड़ा सा 1 सेकंड ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, भुजा क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। भुजा क्यूब मतलब 11 का क्यूब मतलब 11 गुना 11 बराबर पाई आर स्क्वायर एच के है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 121/4। ठीक है ना? तो आर बराबर √अंडर 121/4। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। ठीक है ना? बराबर आर स्क्वायर बराबर 121/4। ठीक है? तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पर। तो देखिए, 2 बेलनाकार पात्र तेल से भरा हुआ है। एक पात्र की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर है। दोनों 15 सेंटीमीटर है क्या? 25 है, ऊंचाई 25 है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है ना? ये 25 है। दूसरे पात्र की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है जिसमें दोनों पात्रों को तेल ठीक ठीक से भरे जाते हैं। कुछ नहीं करना था दोस्तों, सेम सवाल है। ठीक है ना? बोलेंगे, लिखेंगे पहले, आंसर लिख रहे हैं दोस्त। पहले पात्र का आयतन, पहले पात्र का आयतन क्या होगा?
तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई मतलब पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि कॉमन हो जाना है। आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर मतलब 225, ठीक है ना। और एच कितना है 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पात्र का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई को तो पाई ही रहने दो, आर स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 और एच कितना है 18, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो कहेंगे एक अन्य बेलनाकार, तो अन्य बेलन का आयतन जो है वह किसके बराबर होगा, फर्स्ट और सेकंड वाले बेलन के आयतन के। किसके बराबर होगा, पहले और दूसरे वाले बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो पहला वाले में कितना है, तो बोलेंगे पाई गुना 225 गुना में 25 प्लस पाई गुना में 100 गुना में 18, और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू इसमें दिया गया है कितना 30 सेंटीमीटर, तो गुना 30। अब देखो भाई साहब कॉमन ले लो, इस सब से पाई कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर गुना 30 बराबर पाई कॉमन ले लो और 225 गुना 25 करो। 225 गुना 25, 25 पचे 125 के 5 हाथ में 12, 25 दूना 50, 10 7 2 62 के 2 हाथ में 6, 25 दूना 50 6 56 25 प्लस 100 गुना 18 1800, और पाई कॉमन आ गया। कोई दिक्कत है भाई साहब, नहीं ना। अब पाई से पाई खत्म हो गया बिल्कुल। आर स्क्वायर गुना 30 बराबर, इसको ऐड करो, 5 2 8 6 14 का 4 हाथ में 1 2 5 7, आर स्क्वायर बराबर 74 25 बट्टा में 30, तो आर का वैल्यू रूट में निकलेगा। तो आर का वैल्यू किस में आएगा, रूट में। तो आर का वैल्यू आ जाएगा रूट में, तो आर बराबर रूट अंडर 74 25 बट्टा में 30, 74 25 बट्टा में 30। अब जब काट कूट करेंगे तो आंसर आएगा 15.73 लगभग। आप लोग रूट निकालिएगा, इसका रूट निकालिएगा तो 15.73 आएगा लगभग। बहुत आसान था। पहले का आयतन और दूसरे के आयतन क्या है, आपस में बराबर है। जोड़ है किसके, तो अन्य बेलन के आयतन के बराबर है, तो अन्य बेलन के आयतन के बराबर है। दिख रहा है ना आपको। आर का वैल्यू मालूम है, रूट अंडर 74 25 बट्टा में 30, रूट अंडर 74 25 बट्टा में 30, और निकालिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 15.73 आएगा, 15.73 आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 9 10 लिखा हुआ है। बेहद ही आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सब, बेहद आसान तरीके से बनेगा। क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। 8 का आंसर देखिएगा आप लोग। कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो बोलेंगे 2 पाई आर एच, और कहता है कि परिधि दिया गया 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो बेलन की परिधि क्या होगी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का वैल्यू दिया गया है 88 और गुना में ऊंचाई 5 यानी कि 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू पहले ही दे दिया गया 88। आधार की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, आधार की परिधि क्या होती है तो 2 पाई आर, और 2 पाई आर का ही वैल्यू कितना दिया गया है 88,
और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो गुना 5 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए। कर लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का आंसर देखिएगा। एच दिया गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ऊंचे वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 88 और निकालना है आधार का व्यास। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। तो बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। इसका वैल्यू दिया गया 88 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर कितना है मालूम नहीं और एच कितना है 14। एच कितना है 14। तो देखिए ज्ञात हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 7 दूना 14, ठीक है ना। 22 चौके 88, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया तो आर का वैल्यू क्या आ गया 1। आर का वैल्यू क्या आ गया 1। आर बराबर 1। यहाँ नहीं कुछ तो बच्चा तो 1, तो आर की वैल्यू 1। अब पूछ रहा है व्यास। पूछ क्या रहा है व्यास। व्यास क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, व्यास यही ना होता है 2 गुना त्रिज्या, मतलब 2 गुना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। इस सवाल का उत्तर है 2 सेंटीमीटर। इस सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। फटाफट नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप फटाफट बहुत सारे लोगों को जोड़िए। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का सॉल्यूशन, जो आपको अच्छे लेवल पे तैयारी करवाएगा और आपकी एग्जाम में बेटरमेंट देगा, ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे कहता है। 10 का आंसर देखिएगा। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, कोई बात नहीं है। और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आधार की त्रिज्या कितना है, तो बोलेंगे आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। सेम टाइप क्वेश्चन। तो बोलेंगे बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। इसका वैल्यू दिया गया है 4.4। अब 4.4 किसके इक्वल है, तो 2 गुना 22/7। आर कितना है 0.7 मीटर है, तो 0.7 इंटू में एच। पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10 आएगा। पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10 आएगा। अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा कैसे काट रहे हैं। 7 से 7 गया, बोलो हाँ या ना। पॉइंट उड़ेगा बट्टा में 10 आएगा, हाँ या ना। 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो एच बराबर कितना आ गया 1 मीटर। एच का वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर। यही इस सवाल का उत्तर है। यही इस सवाल का उत्तर है। यही इस सवाल का उत्तर है। तो देखा, बहुत ही आसान तरीका से हम लोगों ने बेलन सीखा और नेक्स्ट क्लास में और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।